मैं ये बात दिल से कहता हूं कि व्यक्तित्व की यदि कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो वो बहानाइटिस है, एक्सक्यूजाइटिस है। और इसी बीमारी के कारण बहुत से काबिल लोग अपनी योग्यताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरे अनुसार जब भी कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पे शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं वरन खुद को धोखा दे रहा है। अक्सर लोग बहानों से विफलताओं को ढक कर रखते हैं, मजबूत तर्क बनाकर पेश करते हैं जिससे साबित हो सके कि दूसरों के मुकाबले उनके सामने ज्यादा मुश्किलें थी। यदि वाकई में आप सपनों को पाना चाहते हैं, मंजिलों को छूना चाहते हैं, अपनी सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको ये बहाने छोड़ने होंगे। क्या आपको भी लगता है कि आपकी दुनिया दूसरे लोगों की दुनिया से ज्यादा कठिन है? तो मैं अगले 10-15 लोगों के उदाहरण आपके सामने देना जा रहा हूं, जिनके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि आपके सारे बहाने खोखले हैं और उनमें कोई दम नहीं है। आपका शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले आपके बहानों का अंतिम संस्कार करना जरूरी है, जो कि मैं करने जा रहा हूं। मैं ऐसे ऐसे नाम आपके सामने बताऊंगा जिनके सामने आपसे ज्यादा तकलीफें थी, जिनका जीवन आपसे ज्यादा कठिन था और जिनके सामने आपसे ज्यादा मुश्किलें थी, फिर भी उन्होंने सिर्फ एक अच्छा काम किया। कोई बहाना बनाने की बजाय डटे रहे, जुटे रहे, लड़ते रहे, पूरी ताकत से, पूरी योग्यता से, बिना कोई बहाना बनाए। और इसीलिए वो आज शिखर पे हैं, और इसीलिए वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि इस वक्त मैं उनके नाम की चर्चा कर रहा हूं। कुछ लोग एक बहाना बनाते हैं कि हमें उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। मित्रों, उचित शिक्षा लेने का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन धीरू भाई अंबानी को भी नहीं मिला था। फिर भी इन लोगों ने अथाह और अपार सफलता अर्जित की। कुछ लोग कहते हैं बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था, उसके बाद मैं लगातार घर संभालने की जिम्मेदारी में डट गया। मित्रों, प्रख्यात संगीतकार AR रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। मेरे स्वयं के पिता का देहांत भी बचपन में हो गया था। लेकिन हम में से कोई भी इन बहानों का सहारा नहीं लेता। कुछ लोग यह भी बहाना बनाते हैं कि मैं अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझे मौके नहीं मिले। कैसी बात कर रहे हो आप? देश के अधिकांश सफल लोग गरीब घरों में ही पैदा हुए थे। किसी और का नाम न लें तो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इतने गरीब घर में पैदा हुए थे कि उनकी शिक्षा का खर्च भी दूसरे लोगों ने वहन किया था। कौन सा बहाना बनाएंगे आप? कौन सा बहाना बनाएंगे आप? मैं आपके सारे बहानों की सर्जरी कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं बचपन से लगातार अस्वस्थ रहता था। अरे, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मेटलिन भी बचपन से बहरी थी और अस्वस्थ थी। कुछ कहते हैं कि मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी। तो आप सुन लीजिए कि निरमा के करसन भाई पटेल, जो आज करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उन्होंने भी साइकिल पे निरमा बेचते हुए आधी जिंदगी गुजारी। कुछ लोग कहते हैं कि एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। तो आप जान लीजिए कि प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर भी नकली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन से मेरी बुद्धि तेज नहीं थी। अरे, आप यह जान लो कि थॉमस एल्वा एडिसन को बचपन में उनकी स्कूल से मंद बुद्धि होने के कारण निकाल दिया गया था और उस मंद बुद्धि व्यक्ति ने 40 से ज्यादा आविष्कार किए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतनी बार हार चुका हूं कि अब हिम्मत नहीं बची। अब्राहम लिंकन का उदाहरण याद करो। 15 बार चुनाव हारने के बाद वह व्यक्ति राष्ट्रपति बना और इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। यहां तक कि उन्होंने पहला गाना भी इसलिए गाया था क्योंकि उस दिन उनके घर में पैसों की सख्त जरूरत थी। कुछ लोग कहते हैं मेरी लंबाई बहुत कम है, तो देश के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई बहुत कम है। कुछ लोग कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मुझे मेरे मन की राह नहीं मिली, मैं व्यापारी बन गया। डेल कार्नेगी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसी बेस्ट सेलर किताब लिखी है। वो फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन वो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रख्यात लेखक बन गए। कौन सा बहाना बनाओगे आप? कैसा बहाना बनाओगे आप? मैं आपके हर बहाने की सर्जरी करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं।
कुछ लोग कहते हैं मैं अत्यधिक मोटा हूं, इस वजह से मुझे शर्म आती है। अरे मोटे हो तो मोटापा कम करो। अदनान सामी को देखो, इतना मोटा व्यक्ति था, तब भी वो बहुत अच्छा गायक था, और उसने एक दिन निर्णय ले लिया कि मुझे मोटापा कम करना है, तो उसने ऐतिहासिक रूप से अपना वजन कम करके दुनिया को दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय हो तो सब कुछ संभव है। कुछ लोग कहते हैं मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं, क्या हो पाएगा। अरे धीरू भाई अंबानी, नारायण मूर्ति, ये सारे लोग छोटी छोटी नौकरियां करते थे। कोई कहता है मेरी कंपनी, मेरा व्यापार एक बार दिवालिया हो चुका है, अब मुझ पे कौन भरोसा करेगा। तो आप जान लीजिए कि जिस पेप्सी को आप बड़े चाव से स्वाद लेकर पीते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता कंपनी पेप्सी कोला 2 बार दिवालिया हो चुकी। कुछ लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में जा चुका हूं, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। तो आप जान लीजिए कि डिज्नीलैंड बनाने के पहले वॉल्ट डिज्नी का भी 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। कुछ लोग उम्र का बहाना बनाते हैं, उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आप यह जान लीजिए कि विश्व प्रसिद्ध केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्टोरेंट खोला था, और उस दुनिया में उनके पास रेस्टोरेंट की श्रृंखला है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी उम्र कम है, तो आप सानिया मिर्जा को देखिए, इतनी कम उम्र में दुनिया के शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों में आज उनका नाम शुमार है। कौन सा बहाना बनाएंगे आप। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास एक बहुत ही बहुमूल्य आइडिया है, लेकिन जहां भी जाता हूं कोई मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता, मैं हताश हूं, निराश हूं। आप जान लीजिए कि जेरोक्स की फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को भी पहले ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार किया था, और परिणाम हमारे सामने है। आज हर गली में, हर ऑफिस में एक फोटोकॉपी मशीन है, और वो आज किसी भी ऑफिस के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक। कुछ लोग कहते हैं कि मैं काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास काम शुरू करने के लिए भी धन नहीं है। मित्रों, ये कोरा बहाना है, क्योंकि इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए धन नहीं था। और यदि इस सीडी में समय की पाबंदी नहीं होती तो मैं आपको 10,000 नाम ऐसे बताता जिनके पास काम शुरू करने के लिए धन नहीं था, और जो आज करोड़ों अरबों रुपयों के मालिक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ढेर सारी बीमारियां हैं, कैसा बहाना बनाते हैं। अरे वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख मिस्टर रिचर्ड ब्रेंसन को आंखों की कमजोरी है, डिस्लेक्सिक है। लेखक वेद प्रकाश मेहता की दोनों आंख नहीं है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। यहां तक कि स्वर्ण पदक विजेता विल्मा रुडोल्फ को पोलियो था। मित्रों, आप जितने भी बहाने सोच सकते हैं, मैं उनसे ज्यादा नाम आपको बता सकता हूं जिन्होंने उन मुश्किलों का हल ढूंढा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा इन महानायकों के अंदर थी, जिनके नाम आप ले रहे हैं डॉक्टर पाटनी, वही प्रतिभा हमारे अंदर भी हो। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि यह भी जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वो इन महानायकों के अंदर हो। आप किसी और गुण के बल पर महारथी साबित हो सकते हैं। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि हर वह व्यक्ति सफल हो सकता है जो हार के लिए तैयार हो और सही दिशा में डट कर जुड़ जाए। हां, सफलता का प्रतिशत अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह तय है कि असफलता हाथ नहीं लगेगी। और हां, इस सफलता की शुरुआत किसी बहाने से नहीं हो सकती, उसके लिए एक दमदार प्रयास की जरूरत है। लेकिन ये बहाने आपके सपनों की अर्थी जरूर निकाल सकते हैं। इसलिए अगली बार काम से जी चुराने के पहले, असफलता के डर से काम छोड़ने के पहले, जिम्मेदारियों से भागने के पहले यह जरूर सोच लेना कि आप किसका अहित कर रहे हैं। क्योंकि मित्रों, जीवन में आपने क्या खोया और क्या पाया, इसकी सिर्फ आपकी और आपकी जिम्मेदारी है। एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आप सोच रहे हैं कि कल कुछ खास हो जाएगा, भविष्य में कुछ जरूर कर लूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्य का आविष्कार नहीं होता। हर रोज जो आप करते हो उसी से भविष्य का निर्माण होता है। आप हर रोज जो मेहनत कर रहे हो वह भी भविष्य में तब्दील हो रहा है, और आप हर रोज जो बहानेबाजी करके दिन गंवा रहे हो वह भी भविष्य में तब्दील हो रहा है। आपको चुनना होगा आप कैसा भविष्य चाहते हैं। एक कड़वी सी बात कहना चाहता हूं कि कल यदि आपके माता पिता आपके जैसी संतान होने पर अफसोस करें,
कल यदि आपकी पत्नी आपके जैसा पति पाने पर अफसोस करे और कल यदि आपका बच्चा आपको पिता कहने में अफसोस करे तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आज आप जहां भी हैं, कल आप जहां भी होंगे, इसके लिए आप किसी भी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज, अभी और यहीं अपने सारे बहानों का अंतिम संस्कार कर दीजिए, अपने सारे नकारात्मक वाक्यों का अंतिम संस्कार कर दीजिए और देखिए कल की सुनहरी सुबह एक बार फिर आपके लिए खुशियों के नए पैगाम लेकर आएगी। और अचानक ही आप देखेंगे कि भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। अचानक ही आप देखेंगे कि ऊपर वाले का आशीर्वाद भी आपको हर पल मिलने लगेगा।